हम वंस ज्वाइनिंग ऑप्शन सबको देख के फिर हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। नहीं। आप लोगों ने जो क्लास पार्टिसिपेशन वाली एक्टिविटी थी वो मैंने आपको क्वेश्चन जो दिए थे उनमें कौन कौन सा ऐसा इज देयर एनी क्वेश्चन या हो गए थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? एक्सरसाइज 4B के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, वो मुझे जरा फीडबैक दे दें कि वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। यस मैम। ओके, कोई ऐसा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम दे रहा था या कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया? नो। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमने 4th चैप्टर की एक्सरसाइज ही कंप्लीट करनी है इनफैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये चैप्टर हमारा आज इंशाल्लाह ये डन हो जाएगा सारा। इसके बाद हमारा 5th चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है और इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथ्स में सीखा हुआ है। हम लोग जहाँ जहाँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ होगा रिवाइज ज़रूर कर लेंगे उसको, लेकिन 5th चैप्टर हम लोग स्किप करेंगे, वो हम लोग नहीं करेंगे। So 4B exercise is here. इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आपको ये क्लास में स्टार्ट करवा दिया था। सो आई एम टेकिंग इट लाइक कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 में तो नहीं कोई प्रॉब्लम थी जिसमें कार्ड्स ड्रॉ करने थे विदाउट रिप्लेसमेंट? और क्वेश्चन नंबर 3 का कोई ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आ रहा था? And question number 4 was also done completely. Yes ma'am. Okay. So question number 5 आप मेरे साथ करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपकी डेट शीट वगैरह तो आप लोगों को मिल गई होगी ना, एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं आपके। सो क्वेश्चन पे यू नीड टू बी वेरी स्किल्ड इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन सेम हो सकता है लेकिन उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह जो है ना वो चेंज हो सकती हैं। So you need to have a good practice on these questions, ताकि अगर चेंज सिचुएशन हो तो भी आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं।
वेदर फोरकास्टर क्लासिफाइज ऑल डेज एज वेट और ड्राई। कोई भी दिन जो है वो वेदर फोरकास्टर उसको लेते हैं कि बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही है। शी एस्टिमेट दैट द प्रोबेबिलिटी दैट 1 जून नेक्स्ट ईयर इज वेट इज 0.4। 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, सो 1 जून जो है बारिश होगी, 0.4 है उसकी प्रोबेबिलिटी। इफ एनी पर्टिकुलर डे इन जून इज वेट, कोई भी, अगर ये सिर्फ 1 जून की बात नहीं हो रही, थ्रू आउट द मंथ वो आपको बता रहे हैं कि जून के किसी भी दिन अगर बारिश होती है, जिस तरह अगर आज लेट से बारिश हुई, जून था, तो कल भी हो जाएगी बारिश, इसका चांस 0.6 है। ठीक है, सो इफ द फर्स्ट डे वाज रेनी, द नेक्स्ट डे विल आल्सो बी रेनी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। मुसलसल 2 कंसेक्यूटिव डेज पे बारिश होगी। अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट डे इज वेट 0.3। अदरवाइज का मतलब है कि अगर बारिश होने का जिक्र हो रहा था तो अदरवाइज का मतलब है कि ड्राई वेदर है ना, बारिश नहीं हो रही है। नेक्स्ट डे की बात वो बता रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट ईयर द फर्स्ट 2 days of June are both wet. 2 June is wet, at least one of the first 3 days की बात अब आ जाती है। सो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इज टू मेक द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट 1st डे ऑफ जून या एनी डे ऑफ जून, किसी भी डे में जो है वो बारिश होगी उसको आप W से शो कर दें, एंड बारिश नहीं होगी उसको आप कॉम्प्लीमेंट से शो कर दें। ठीक है, सो ट्री डायग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब आप बताइए यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या लिखे हम, वेदर इज वेट, इसका चांस क्या है फ्रॉम द स्टेटमेंट? हाँ जी बताइए। फलक आप बताइए, लाइबा, अली हैदर, एंड फैसल, जल्दी से बता दें मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज हम क्या लिखेंगे। ये मैंने ट्री स्टार्ट किया ना, ट्री डायग्राम, तो द वेदर इज रेनी और वेट, यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है? द जून नेक्स्ट ईयर इज वेट इज 0.4। जी क्या लिखे यहाँ पे? अच्छा ऐसा करते हैं, हम पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। मैं रोल नंबर्स आपकी बोल रही हूँ, जो आप लोग प्रेजेंट अकॉर्डिंगली मार्क करवाइए अपनी। मोहम्मद सुलेमान फारूक, सुलेमान है क्लास में? मलिक मोहम्मद तैयब, वकार नजीर, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। जी मैम। वकार नजीर हैं क्लास में? एब्सेंट। अमार नदीम, अमार भी प्रेजेंट नहीं है। आप लोग लिख क्यों रहे हैं चैट में? बोलकर आप लोग प्लीज बोल के अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं। सैयद मशहूद बुखारी, यस मैम। दानियाल सलीम, यस मैम। सलमान तारिक, यस मैम। आप लोग थोड़ा सा ना जाग के और एक्टिव होके क्लास में बैठे प्लीज। मुताहर जलाल, यस मैम। शाफान यासिर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मेहदी, प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, माहम सलाहुद्दीन, माहम जोर से बोले जरा। यस मैम, प्रेजेंट।
वेरी गुड। तो आप सब लोग सो रहे हैं मुझे लगता है, थोड़ा सा ना जाग के बैठें। और महजबीन, प्रेजेंट। उस्मान अफजल, यस मैम। जवेरिया तारिक, प्रेजेंट मैम। वेरी गुड। उस्मान रशीद, Present, ma'am. गुड। मोहम्मद अब्दुल्ला, फाराज अहमद, फाराज अहमद हैं क्लास में? राव अब्दुल हनान, प्रेजेंट मैम। वलीद अमजद, मोहम्मद उमर अजमल, Waleed Ahmed, present, ma'am. ठीक हो गया। और मोहम्मद उमर अजमल हैं क्लास में? रोल नंबर 122। जमील, अब्दुल मुइज अदनान, अली इरफान, मोहम्मद शाहजेब, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शाहजेब, यस मैम। एंड सहरिश फातिमा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अंस, लाइबा, Laiba is saying she's having mic issue, I guess. And Mohammad Noman Malik. Ma'am, Mohammed is present. अंस आप क्यों इतनी देर से बोल रहे हैं? नोमान मलिक हैं? ओके, कोई बात नहीं। नोमान मलिक हैं? उस्मान एहसन, प्रेजेंट। राना नजम, ओके, राना नजम, अली हैदर, 174 रोल नंबर, नूरुलैन, प्रेजेंट मैम। अहमद रजा, फलक शेर, मैम अहमद रजा प्रेजेंट। ओके, एंड फलक शेर, you there? मोहम्मद तजम्मुल खालिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद एजाज अली शाह, फैसल मुनीर, Present, ma'am. मेहरानुल हसन, प्रेजेंट मैम। उमैर शौकत, चैट में मैसेज किया है। अच्छा, उमैर शौकत, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट मैम। उमैर आप हैं क्लास में? रोल नंबर 248। मलिक यूसुफ सजाद, एंड अब्दुल हसन, नहीं अबुल हसन, Present, ma'am. ओके। मैम फलक ने भी लिखा चैट में। मैम फलक अमाद भी ने, प्रेजेंट, उसने चैट बॉक्स में लिखा। किसने कहा है? फलक के अलावा अमार नदीम, जी बेटे। मैम लाइबा प्रेजेंट है, उसके माइक का इशू है वो इसलिए। हाँ जी, लाइबा का मैंने मैसेज पढ़ लिया था। लाइबा इज प्रेजेंट। वैसे आपको पता है एक बात कि मैं अटेंडेंस स्टार्ट में नहीं लेती हूँ। मैंने इंटेंशनली आप सब लोगों के नाम लेकर आपको इसलिए बुलाया है कि अब आप लोग जागते रहिए बाकी क्लास में। अच्छी बात नहीं होती है, एग्जाम्स बहुत करीब है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इस तरह, ठीक है?
अब आपने अटेंटिवली जो है ना ये क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करना है। अपने पेपर पेंसिल्स लेकर आप साथ ये ट्री डायग्राम बनाएं। So, मैम ये हम डेट शीट कहाँ पे आई हुई है? डेट शीट अभी तो नहीं आई है, लेकिन एग्जाम्स के डे अनाउंस कर दिए। और मैम सिर्फ और ये- अनाउंसमेंट की है ऑनलाइन होके। अनाउंस कर बता दें कौन सी डेट बताइए, ईद के फौरन बाद। हाँ जी, ईद के फौरन बाद। ईद वाला जो वीक है ना आपका, वो आपका आई गेस 12-13 से, तो मैं आपको यहाँ से कैलेंडर दिखाती हूँ। 12-13 से तो आपके ऑफ डे स्टार्ट होंगे ईद के। उसके बाद मंडे 17 है। ये मई आ गया, मंडे 17 इज हियर। सो ये जो वीक है ना आपका, ये आपका एग्जाम वीक चल रहा है। डेट शीट फाइनल इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी कुछ ओवरलैपिंग हो रही थी। डेट शीट भी आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, but it is decided that this is the exam week and exams will be online. ओके मैम। So अब ये आपने ट्री डायग्राम जो है ना, ये एक्टिविटी मैंने बड़ी मेहनत से आप सब लोगों के नाम ले लेके अटेंडेंस बोली है। सो बी वेरी अटेंटिव, और अभी आपने ये क्वेश्चन मेरे साथ करना है। The question is, the weather forecaster classifies all days as wet or dry. She estimates the probability that 1st June next year is wet. Estimation है ना, तो probability की बात हो रही है, और chance is 0.4. If any particular day in June is wet, जून के किसी भी दिन अगर बारिश होती है तो नेक्स्ट डे भी बारिश होगी। इस चीज की probability 0.6 है, ठीक है। सो 2 कंसेक्यूटिव डेज में बारिश हो जाने का, नेक्स्ट डे में भी बारिश होने का चांस 0.6 है। अदरवाइज का मतलब है कि बारिश नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट डे इज वेट 0.3। सो अगर पहला दिन बारिश नहीं थी तो दूसरे दिन जो है वो बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। हम ट्री डायग्राम कंप्लीट करते हैं क्विकली। सो फर्स्ट डे अगर वो बताते हैं कि जून का कोई भी फर्स्ट डे जो था वो वेट होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, यानी वेदर इज ड्राई। इसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या मुझे बताएंगे यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट का चांस आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ W। सो ये आपको क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे? 0.4 is here. 1 minus 0.4 is 0.6. So next हम यहाँ पर चलते हैं। ये अब सेकेंड डे की बात आ रही है। सेकेंड डे। So statement next tells you if any particular day in June is wet, the probability the next day is wet 0.6. So यहाँ पे मैं first और first mark कर देती हूँ। अब after the first day was rainy, the second day will also be rainy. ये उसने आपको probability बताई है। ये आफ्टर वाली बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको हम कंडीशनल कहते हैं। यही हमने सीखा था। आफ्टर द फर्स्ट डे वाज वेट, नेक्स्ट डे विल आल्सो बी वेट, ये 0.6 है। सो 0.6 इज हियर। इस ब्रांच को अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू करें ना, आफ्टर द फर्स्ट डे वाज वेट, अब सेकंड डे तो बारिश नहीं हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन आप कैलकुलेट करेंगे। आपने ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी किया था। सो ये प्रोबेबिलिटी जब आप लेते हैं ना कॉम्प्लीमेंट वाली, तो 1 माइनस 0.6 आप करेंगे। 1 माइनस 0.6 एंड यू आर गेटिंग आंसर 0.4। सो इट्स रिटन हियर, इट्स हियर, और ये मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्रांचेस स्टार्ट करती हूँ। अदरवाइज की बात है कि पहले दिन तो बारिश नहीं हुई। सो अगर पहले दिन बारिश नहीं होती है, आफ्टर द फर्स्ट डे वाज ड्राई, द नेक्स्ट डे इज वेट, यहाँ पर नेक्स्ट डे में बारिश हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमें बताई है 0.3। अब आप मुझे ये जल्दी से बता दें, बोल के जल्दी से बताएं मुझे कि यहाँ पर मैं क्या लिखूं। आफ्टर द फर्स्ट डे वाज वेट, अब यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड डे इज ऑल्सो ड्राई। प्रोबेबिलिटी क्या लिखें यहाँ पर? हाँ जी बताइए। मैम 0.3। 0.3 तो यहाँ पर है ना, दिस इज 0.3। उन्होंने बताया कि अदरवाइज अगर
after the first day was dry, now the second day is rainy, इसकी probability उन्होंने बताई थी 0.3, ठीक है. Otherwise the probability next day is rainy or wet, ये 0.3 है. So वो तो मैंने यहाँ लिख दी. अब इसकी बताए क्या लिखेंगे. After the first day was dry, second day भी dry है. यहाँ पर आप 0.3 को यूज करते हुए यहाँ लिखेंगे. क्या लिखेंगे probability? Second branch is the complement of first one. 0 point. जी कंप्लीट करें अपनी बात. आपने 1 माइनस 0.3 करना है. 0.7. 0.7 सही है ये. आप लोग ना अटेंटिव नहीं हो रहे और प्रॉब्लम हो रही है. ये बात सही नहीं होती है. ट्री की ब्रांचेस जो होती है ना, ये वाली ब्रांच, इसका उसने बताया कि फर्स्ट डे इज वेट 0.4, तो बारिश नहीं होगी. उसका चांस होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट वेदर, यानी 1 माइनस 0.4 0.6. अब इसी की सेकंड ब्रांच में मैं जा रही हूँ. उसने कहा कि सेकंड डे भी बारिश होगी, फर्स्ट डे बारिश थी, वो चांस उन्होंने हमें बताया 0.6. तो जब मैं ये चीज लिखूंगी ना, गिवन दैट आफ्टर द फर्स्ट डे वाज रेनी लेकिन सेकंड डे ड्राई है, तो ये आपने 1 में से माइनस कर दिया है ये वाला चांस. अब आपका सेकंड ब्रांच जब आप बना रहे हैं, आफ्टर द फर्स्ट डे वाज ड्राई सेकंड इज वेट, ये क्वेश्चन में उसने बता दिया है. अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी द नेक्स्ट डे इज वेट. अदरवाइज का मतलब है कि पहले दिन समझ लें बारिश नहीं हुई, तो सेकंड डे बारिश होगी, उसका चांस है 0.3, वो हमने यहाँ लिख दिया. अब ये जो आपने कैलकुलेट करना है ना, इस वाले को 1 में से माइनस करना है. सो 1 माइनस 0.3 इज 0.7. अब आपके यहाँ पर आपने अपना ट्री डायग्राम कंप्लीट करना है. कंप्लीट करें जरा इसे. ये हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी. प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट डे वाज वेट एंड सेकंड डे इज आल्सो वेट. दोनों दिन बारिश हो रही है. पहले दिन बारिश है एंड सेकंड डे पे बारिश नहीं है, ये वाली बात है यहाँ. तो यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं उसका मतलब है स्टार्ट आप हुए थे कि फर्स्ट डे ड्राई था, बारिश नहीं हुई, एंड सेकंड डे पे आपने बताया कि सेकंड डे पे तो बारिश हो रही है. अब इस वाली ब्रांच को जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट डे पे बारिश नहीं हुई है, और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि सेकंड डे भी बारिश नहीं हुई है. तो इनकी प्रोबेबिलिटीज अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो करना है, और किस किस चीज को मल्टीप्लाई करना है वो ब्रांच ही आपको बताएगी. यहाँ पर 0.6 एंड 0.4, सो 0.4 एंड 0.6 इज हियर. यहाँ पर आपका 0.4 से स्टार्ट हो रहा है एंड सेकंड ब्रांच का आंसर 0.4 है. सो फर्स्ट आंसर भी 0.4 था और सेकंड ब्रांच में भी 0.4 ही आपको मिलेगा. यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ब्रांच में 0.6 है और इस ब्रांच पर आए तो 0.3 है. तो 0.6 एंड 0.3. इसी तरह यहाँ पर आप आते हैं तो 0.6 स्टार्ट वाली ब्रांच का है और यहाँ पर आपको आंसर 0.7 नजर आ रहा है. ये आपका यहाँ पर ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन में वो आपसे पूछे द फर्स्ट 2 days ऑफ जून आर बोथ वेट. जून के पहले दोनों दिनों में बारिश होगी. अब आप मुझे बताइए, आपके पास 4 आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं. द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन. इनमें से कौन सा आंसर आपको बता रहा है फर्स्ट 2 days ऑफ जून आर बोथ वेट? जून के पहले दोनों दिन में बारिश है. फर्स्ट वन मैम. फर्स्ट वन बता रहे हैं. और ये वाला देखिए, जून सेकेंड इज वेट. सेकेंड डे पे जो है ना वो बारिश हो रही है. ये आपको कौन सी आउटकम बता रही है? जून सेकेंड. यहाँ से देखकर बताएं कि सेकेंड डे बारिश आपको इन चारों में से क्या क्या नजर आ रहा है कि सेकेंड डे बारिश है.
सेकंड प्लेस पर देखना है आपने। सेकंड प्लेस पे बारिश इन चारों में से किस किस आउटकम्स में यू कैन सी दिस वन। ये सेकंड डे था, यहाँ बारिश हो रही है। ये सेकंड डे है, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। ये सेकंड डे है, यहाँ पे बारिश हो रही है। सो बी पार्ट के लिए आपने इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को दोनों को ऐड कर देना है। दिस इज फॉर योर बी पार्ट कि सेकंड डे इज रेनी, द सेकंड डे इज वेट। सो फर्स्ट को आपने तो देखना ही नहीं है, सिर्फ सेकंड को देखना है कि सेकंड जगह कौन कौन सी आउटकम है जहां पर इट इज टेलिंग यू दैट इट इज रेनी डे। एट लीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट 3 days ऑफ जून इज वेट। जून के पहले 3 दिन जो है वो बारिश होगी। एट लीस्ट वन के लिए ना आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 is equal to 1 minus probability none. So अगर उसने आपसे पूछा है कि at least one of the days is wet, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 minus probability none of the days is wet, यानी तीनों के तीनों दिन ड्राई आपके गुजरते हैं। So अगर आप इनिशियली देखते हैं ना तो हमारा ये जो ट्री डायग्राम है इसमें 2 दिनों की कहानी हमने कंप्लीट की थी। सो थर्ड डे अगर आपने ऐड करना है और थर्ड डे में मुझे W कॉम्प्लीमेंट ही चाहिए तो मैं W कॉम्प्लीमेंट पर आऊंगी। W कॉम्प्लीमेंट इज हियर, देन सेकंड डे इज आल्सो ड्राई, तो मैं यहीं से इसी की भी 2 ब्रांचेस बना लूंगी। यहाँ से फर्स्ट ब्रांच में मैं बता दूंगी कि थर्ड डे जो था वो रेनी है, गिवन दैट फर्स्ट डे वाज ड्राई एंड सेकेंड डे वॉज ऑल्सो ड्राई। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगी कि थर्ड डे पे बारिश नहीं है क्योंकि आफ्टर फर्स्ट डे वॉज ड्राई एंड आफ्टर सेकेंड डे वॉज ऑल्सो ड्राई। सो ये वाली जो आउटकम है ना इसका आंसर आपने लेना है। अब मुझे बताइए कि पहले वेदर जो था वो ड्राई था, सेकेंड डे भी जो था वो वेदर ड्राई है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। अब 2 कंसेक्यूटिव ड्राई डेज हैं, पहला भी ड्राई एंड सेकंड भी ड्राई, इसकी प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर 2 कंसेक्यूटिव डेज ड्राई जो है ना उनकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। ये आपने खुद समझना है। उन्होंने आपको क्वेश्चन में ये बताया अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट डे इज वेट 0.3। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट डे बारिश है, नेक्स्ट डे बारिश नहीं है, तो इसका मतलब है 2 कंसेक्यूटिव डेज पे जब बारिश नहीं होगी ना तो वो सेकंड डे की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.7 कॉन्टिन्यूटी में, यानी इधर भी बारिश नहीं है और इधर भी बारिश नहीं है। तो 2 कंसेक्यूटिव डेज ड्राई होंगे ना उनका चांस 0.7 है, इसलिए हमने यहाँ 0.7 लिखा है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1 minus probability first dry, second dry and third dry. So probabilities आप इनकी लेकर मल्टीप्लाई कर दें। The first dry is 0.6, second is also dry वो 0.7 है and third is also dry वो 0.7 है। ठीक है, ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। आप इसको इस तरह से करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। आंसर बताइए आपको क्या मिला है? जवेरिया आंसर बताएं आपको क्या मिला है? यहाँ पर क्या आंसर मिला आपको? 0. मैम 706 होगा। वेरी गुड, 0.706 इज योर आंसर। सो ये थर्ड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, ये आपने बहुत ध्यान से करना है। 3 कंसेक्यूटिव डेज आपके ड्राई चलेंगे। उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव डेज की बात नहीं बताई हुई क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये बात बताई है कि अगर फर्स्ट डे बारिश नहीं होती तो सेकंड डे भी बारिश ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से ले सकते हैं 1 माइनस 0.3 0.7। सो 2 कंसेक्यूटिव्स आपने बनाते चले जाना है। अगेन यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इस थर्ड के साथ जो कंसेक्यूटिव है ना वो सेकंड है। तो अगर पहले इस सेकंड वाले पे बारिश नहीं हुई और दूसरे पे भी बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7। अब यहाँ पर भी बारिश नहीं हुई थी फर्स्ट डे, इसलिए आपने इसको भी 0.7 रखा था। ठीक है, तो जो आपको चेन कंसेक्यूटिव बताई है ना वो 2 दिनों की कनेक्टिविटी बताई हुई है। तो 2 दिनों की कनेक्टिविटी में ये आंसर 0.7 था, जब आपने फिर इन तीनों को, इस ब्रांच का जो एंड था ना ये वाला, इसको मल्टीप्लीकेशन में लिया। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप आइए। इसका जो ट्री डायग्राम है ना वो आपने खुद बनाना है, और बनाकर अभी मुझे जो है ना वो चैट ऑप्शन में जहां पर आप ये लिखते हैं ना कि माइक इज नॉट वर्किंग एंड मार्क मी प्रेजेंट, वहां पर जरा पिक्चर लेकर जल्दी से भेज दें मुझे। क्वेश्चन इज, मेरी 0155 कौन कह रहा है? 0155 आप ये ट्री डायग्राम मुझे जल्दी से भेज दें, फिर मैं नोमान प्रेजेंट यहाँ पर कर देती हूँ। अच्छा मैम। The question is, 2 chess players K1 and K2 are playing each other in a series of games. Series of games है ये। मैम क्वेश्चन नंबर तो वो 60। series of game में खेल रहे हैं जी। हाँ जी, अभी कोई कुछ कहने लगा था? मैम जवेरिया कह रहे थे क्वेश्चन 6 का कुछ। जवेरिया पूछे बेटे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? रोल नंबर 16 आप नहीं, कुछ कुछ नहीं कहना मैम। चाहते हैं? ओके, एंड रोल नंबर 16? Okay, so it's here. The 2 chess players K1 and K2 are playing each other in a series of games. The probability that K1 wins the first game K1 win कर जाए, इसकी probability है 0.3। So यहाँ से आपका ट्री डायग्राम स्टार्ट होता है। जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं ना तो साथ साथ बेशक आप अपना ट्री जो है वो स्केचिंग स्टार्ट कर दें। So अगर कोई गेम थी वो K1 ने विन कर लिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? या तो वो गेम जीत सकता है जो K1 प्लेयर है, या क्या होगा, वो हार जाएगा तो दूसरा प्लेयर जो है K2 वो विन कर जाएगा। ठीक है, इसको मैं K1 कॉम्प्लीमेंट भी कह सकती हूँ। आप अपने ट्री डायग्राम को जिस तरह चलाना चाहें, आप K2 की जगह K1 कॉम्प्लीमेंट भी अगर लिख देते हैं तो वो भी सही रहेगा। सो K1 गेम को विन कर जाता है, वो 0.3 है प्रोबेबिलिटी, और K1 जो है वो गेम हार जाता है। जाहिर है जब K1 हारेगा तो K2 जीत जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं? इफ दिस इज 0.3 बट इट कुड बी, जल्दी से बता दें। जवेरिया आप बताएं। 0.3 0.2। मैम दोबारा पूछिएगा, क्या पूछा था आपने? अगर K1 जो प्लेयर है वो जीत जाता है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो अगर K1 प्लेयर नहीं जीतता तो जाहिर है K2 जीत जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दो ही बातें हैं ना, दोनों एक दूसरे का 0.7? कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। 0.7, वेरी गुड। और ये 0.7 आपने लिया है 1 माइनस 0.3 से। सो इसी तरह अब आपने ये तो पहली गेम की बात हो गई ना। अब यहाँ से चलेगा दूसरी गेम के लिए सीक्वेंस। सो इफ K1 विंस एनी गेम, लेट्स से K1 ने विन कर लिया, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस द नेक्स्ट इज 0.4। अगर पहली जीत गया तो दूसरी भी जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। सो ये ट्री डायग्राम आपने लेकर चलना है।
ये ट्री डायग्राम आप बनाइए और बनाकर जो है ना वो मुझे यहाँ पर पोस्ट करें। मैं ये क्वेश्चन आपको पोस्ट करती हूँ। आप लोग अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें। बाद में ये चीज काम नहीं आती है कि टाइम वाज लाइक कि वी वर स्लीपी और क्लास अटेंटिवली हमने अटेंड किए कंटेंट्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ चैट ऑप्शन में भेज दिया, जल्दी से जरा इसका ट्री डायग्राम कंप्लीट करें। कंप्लीट लेवल्स। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ताकि मैं स्टेटमेंट भी इसकी पढ़ते चले जाएं हम। K1 विन करता है एंड दिस इज K1 कॉम्प्लीमेंट। लेट से मैं इसको इस तरह से लेती हूँ। 0.3 is the first game is won by K1 and this is 0.7. After the first game was won by K1, now the second game is also won by K1. If K1 wins any game, the probability that he wins the next, वो next भी जीत जाए, यानी ये गेम भी K1 ने विन कर लिया। या क्या हो सकता है, फर्स्ट गेम तो K1 ने विन की थी, लेकिन सेकंड गेम अब उसने विन, ये सेकंड है, सेकंड गेम अब उसने विन नहीं की है। सो ये वाली प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमें बताई है 0.4। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आंसर बताइए, क्या लिखेंगे? 0.6। करेक्ट, 0.6 इज हियर। अब यहाँ पर है आफ्टर द फर्स्ट गेम वाज लॉस्ट बाय K1। पहली गेम तो वो हार गया, अब सेकंड गेम वो लेट्स से कि जीत जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ यहाँ पर K1 और K2 क्योंकि प्लेयर्स के नाम भी हैं, तो मुझे यहाँ पर ये कुछ सही नहीं लग रहा। इसको इस तरह से कर देते हैं, K1 और K2 का ही नाम रखते हैं यहाँ पर। सो K1 is here and K2 is here. After the K1, ये भी K1 ने ही विन किया है। After the K1, सेकेंड गेम उसने विन नहीं किया है, इस तरह से लिख देते हैं। This is 0.4 and 0.6, ये हो गया। अब अगर पहली वाली गेम K2 ने विन की थी, the first game won by K2, second game is won by K2 as well। यहाँ पर है फर्स्ट K2 ने जीता था और सेकंड गेम जो है वो K2 ने नहीं जीता है। न्यू कर लेते हैं, ये सही है। सो इन्होंने बताया अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी 0.2। अदरवाइज का मतलब है कि अगर पहली वाली गेम वो हार गया है तो फिर जो है वो दूसरी गेम जीत जाएगा। सो पहली गेम अगर वो हार गया और दूसरी गेम वो जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है।
और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 0.2 इज 0.8। अब आप आंसर्स बताइए इनके। इसको अब मैं यहाँ पर ले आती हूँ। यहाँ पर इसको रख देते हैं। क्वेश्चन उन्होंने फर्स्ट पूछा, द फर्स्ट 2 गेम्स जो है ना वो K1 ने विन कर ली है। अब आप यहाँ से देखकर बताइए कि कौन सी आउटकम्स हैं जो आपको बता रही हैं द फर्स्ट 2 गेम्स आर वोन बाय K1। यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करें तो फर्स्ट इज वोन बाय K1 एंड सेकंड इज आल्सो वोन बाय K1। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इस वाले ट्री का अगर आप एंड देखते हैं तो फर्स्ट गेम वाज वोन बाय K1 एंड सेकंड नहीं उसने जीता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट गेम K2 ने जीता था, सेकंड गेम जो है वो K1 ने। यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट K2 ने जीता है एंड सेकंड जो है वो K1 ने नहीं जीता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों ही K2 ने जीत लिए हैं। यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटीज बताइए क्या होंगी। जहां पर वैसे आइडियली K1 डैश है ना, वहां पर आप K2 आपको बता रही है कि फर्स्ट 2 गेम्स आर वोन बाय K1। ये 4 में से आपको कौन सी विच आउटकम इज टेलिंग यू द फर्स्ट 2 गेम्स आर जी? स्लाइड शेयर नहीं हो रही है। सबको नहीं नजर आ रही है? आपके साथ ऐसे हो रहा है? कुछ लोगों को आ रही है नजर? नो मैम। अच्छा, अब देखें, इज इट विजिबल? हाँ मैम। अभी विजिबल है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, ओके, आप लोग यहाँ पे रहे, मैं फिर रीज्वाइन करती हूँ। और आवाज मेरी आपको डिस्टॉर्टेड आ रही थी, अब सही आ रही है? एंड नाउ टेल मी दैट स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? नो मैम। अभी भी नहीं विजिबल हो रही? मैम हो गई है विजिबल है। और जो नहीं कह रहे थे उनको अब विजिबल है? यस कोई और भी मैम। देखकर बताए। अच्छा, अब बताइए, यहाँ पर द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 2 गेम्स आर वोन बाय K1। K1 ने पहली 2 गेम्स जीत ली है। इन 4 में से आपको कौन सी आउटकम इज टेलिंग यू दैट फर्स्ट 2 गेम्स आर वोन? फर्स्ट वन। सो इस एग्जैक्टली, सो इस ब्रांच को जब आप फॉलो करेंगे ना तो 0.3 इज मल्टीप्लाइड बाय 0.4। ये 2 आंसर्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं तो आपको ये वैल्यू मिलेगी इसकी। एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट 2 गेम्स, पहली 2 गेम्स में से कम से कम एक गेम। तो इसमें कौन कौन सी आउटकम्स आएंगी? एंड एटलीस्ट 1 का मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी दैट मीन्स कि 1 गेम इज वॉन बाय K1 या फिर दोनों की दोनों गेम्स। ये इस तरह वाली आपने आउटकम्स देखनी है। तो यहाँ पर आपके पास 2 गेम्स आर वोन बाय K1, यहाँ पर एक, और यहाँ पर भी उसने एक गेम विन की हुई है। यहाँ पर उसने कोई भी गेम्स विन नहीं की हुई है। K1 डैश का अगेन मीनिंग है कि उसने विन नहीं किया। सो ये वाले जो आपके 3 आंसर्स हैं, 0.3 इज हियर। यहाँ ब्रांच को आप देखें तो 0.3 से स्टार्ट हो रही है एंड 0.6 इज हियर।
फिर आप ये वाला आंसर अगर देखते हैं तो 0.2 इज हियर एंड 0.7 इज हियर। ये आपको जो 3 आंसर्स मिलेंगे, इन तीनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट योर आंसर फॉर पार्ट बी। फर्स्ट थ्री गेम्स आर won by K1। अब ये कहानी तो 2 सीरीज की थी ना, अब इसमें थर्ड वाला पार्ट आपको खुद ऐड करना। फर्स्ट इज won by K1, सेकंड इज आल्सो won by K1। तो यहाँ पर मैं एक ब्रांच और यहाँ पर ऐड कर दूंगी। थर्ड इज won by K1। यहाँ पर मुझे बताइए, उसने कहा है कि अगर कोई भी गेम वो जीत जाए ना तो नेक्स्ट गेम भी वो जीत जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो मैं यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी लिखूं? दिस इज ऑल्सो won by K1। अगर कोई भी गेम, चाहे वो तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, वो K1 ने जीती है ना, तो उससे नेक्स्ट गेम भी K1 जीतेगा। इसका चांस 0.4 है, तो यहाँ पर हम 0.4 लिख सकते हैं ना। So that's why these 3 consecutive games are won by K1। इसके लिए आपने 0.4, 0.4 एंड 0.3 को मल्टीप्लाई करना है। ये 3 पॉइंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। ये बात समझ आ गई है? इज इट क्लियर? मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। क्वेश्चन में उन्होंने बताया है आपको, स्टेटमेंट को अगर आप नोटिस करें, इफ K1 विंस एनी गेम, चाहे वो थर्ड गेम थी, फोर्थ गेम थी, अगर तो वो एक मर्तबा जीत जाता है ना, तो उससे बिल्कुल नेक्स्ट वाली गेम भी वो जीत जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ठीक है, सो यहाँ से देखिए, उन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछे द फर्स्ट 3 गेम्स, इसका मतलब है फर्स्ट गेम, सेकेंड गेम एंड थर्ड गेम। ये 3 कंसेक्यूटिव गेम्स K1 ने ही विन की हैं। ये प्रोबेबिलिटी हम बताना चाह रहे हैं। सो अगर आप अपने ट्री को देखें ना, तो उस ट्री की जो ये वाली ब्रांच है ना, ये वाली, दिस इज टेलिंग यू द फर्स्ट इज won by K1। then this point is telling you the second is also won by K1। तो पहली 2 तो मैंने इस ब्रांच को चूज इसलिए किया था क्योंकि फर्स्ट 2 में K1 ने विन किया हुआ है। अब मैं थर्ड यहाँ से ड्रॉ करना चाह रही हूँ ब्रांच। सो थर्ड ब्रांच के लिए मैं यहाँ पर अगेन K1 इज विनिंग, तो कंसेक्यूटिव गेम्स विन कर जाए K1, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। इसीलिए मैं इस वाली ब्रांच की टर्मिनेशन 0.4 पे करूंगी कि थर्ड गेम भी उसने विन की है। और आप ये याद रखिएगा कि यहाँ आफ्टर में ना ये चीज लिखी हुई है कि फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों उसने K1 नहीं विन की हुई है। पहली 2 गेम में मुसलसल उसने विन की है, अब ये तीसरी जगह पर भी वही जीतेगा, 0.4 है। सो दैट्स व्हाई 0.3 0.4 से मल्टीप्लाई होगा, देन 0.4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 आपने मल्टीप्लिकेशन से अपना ये वाला आंसर लेना है। 0.3 multiplied by 0.4 and then multiplied by 0.4। फर्स्ट 3 गेम्स, इस तरह से ये कंसेक्यूटिव 3 गेम्स were won by K1। आप यूँ इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। Exactly one of the first 3 games, exactly one of the first 3 games। Now you have to do this, और ये rest of the part is up to you। ये आपने जो बाकी के पार्ट्स हैं इनको कंप्लीट करना है, और ये द रिजल्ट, इसमें उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी चेंज की है। सो अकॉर्डिंगली आपने इसको यानी ऐड की है इंफॉर्मेशन मजीद। सो ये क्वेश्चन अब आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज लाइक दिस। Question number 7 is like a fair cubical dice is thrown 4 times. Find the probability that. जब मैंने डाइस को वंस रोल किया था ना, तो उसकी आउटकम्स मेरे पास ये थी। मैं सैम्पल स्पेस यहाँ लिख रही हूँ। और जब मैंने डाइस
2 डाइस रोल किए थे। आपको याद है आपने उसका जो था वो डायग्राम पूरी स्केच की थी आपने। फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉट्स, ये एक डाइस के लिए थे, और 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉट्स ये सेकंड डाइस के लिए थे। सो आपके पास ये 36 आउटकम जो थे ये सैंपल स्पेस बन गया था। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब डाइस 2 होंगे तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस का ये काउंट होगा। इसी तरह जब डाइस 3 आप टॉस करेंगे, रोल करेंगे, तो आपका सैंपल स्पेस 6 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। और अगर आप 4 डाइस रोल करेंगे तो 6 रेज़ टू पावर 6 क्यूब 4। वेरी गुड। सो जनरलाइज्ड अगर आप इसको करते हैं ना, ये आपने मल्टीप्लिकेशन जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे वहां पे मल्टीप्लिकेशन लॉ में आपने ये चीज सीखी होगी। सो 6 रेज़ टू पावर n इज द जनरलाइज्ड फॉर्मेट कि अगर मैं 5 डाइस रोल करूंगी तो 6 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा, 7 डाइस रोल करेंगे तो 6 रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी, आप ये तो आपके पास सैंपल स्पेस का काउंट आ गया ना। All 4 scores are 4 or more. 4 or more scores कौन कौन से होते हैं? यानी 4 डॉट्स नजर आए, अगर 5 डॉट्स नजर आए, या फिर 6 डॉट्स या नजर आए। 5 और 6। एग्जैक्टली। तो आई विल टेल यू कि मेरा स्कोर जो है ना चारों डाइस पर 4 और मोर है। सो 4 डॉट्स 5 डॉट्स टोटल कितना है? ये काउंट है 3 डॉट्स का काउंट है, ये 3 फेजेस का काउंट है ये। सो इसके लिए भी आप अगर 4 डाइस रोल कर रहे हैं ना, तो मेरे पास 3 रेज़ टू पावर 4 इस सैंपल स्पेस का काउंट, इस वाले इवेंट का काउंट बनेगा। अगर तो आप 4 डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट का ट्री डायग्राम और वो सारा बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इसको हम ये वाला जो रूल है ना मल्टीप्लिकेशन का, ये यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशन करते हैं। सैंपल स्पेस का काउंट, देन आपका जो इवेंट था उसमें पॉइंट्स आ रहे थे 4 5 6, यानी सिर्फ 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप 3 रेज़ टू पावर 4 कर देते हैं। अगर यहाँ उन्होंने लिखा होता ना ऑल 4 स्कोर्स आर 3 और मोर, तो 3 और मोर में मेरा एक ये ऑप्शन भी आ जानी थी। सो उस केस में मैं क्या करती, 4 रेज़ टू पावर 4 करती मैं, क्योंकि मेरी इस इवेंट में ये 4 आउटकम्स मुझे नजर आ रहे हैं। और 4 रेज़ टू पावर एक्चुअली तो n है, लेकिन क्योंकि मैं 4 डाइस लेकर हम खेल रहे हैं तो हम रेज़ टू पावर 4 कर देंगे। सो 7 क्वेश्चन के रेस्ट ऑफ द पार्ट भी आप इसी तरह से ही करेंगे। बाकी 8 क्वेश्चन जो है वो ना करें आप, क्वेश्चन नंबर 9 भी रहने दें आप, एंड ए पे चले गए। ये वाला क्वेश्चन बाकी के रेज़ टू पावर 6 होगा ना? किसका? 7 के सी वाले का 4 रेज़ टू पावर 6। At least one of the scores is a 6. ये at least वाली बात है। ऐसा भी हो सकता है। आप at least में अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर सकते हैं ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो 6, नो स्कोर इज 6। तो ऐसे कितनी आउटकम्स होंगे जिनमें आपको 6 नजर ही नहीं आएगा? 5। तो आप उसका काउंट लेकर उसको 1 में से माइनस कर दें। ओके मैम। वैसे अगर आपको नो 6 का आप देखें ना, तो कोई भी 6 नहीं है वो काउंट लेकर 1 में से, यानी दैट कुड बी एन ऑप्शन। आप इसको बहुत मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। सोच के ध्यान से ये 7th क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। 8 11 हम नहीं करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके बता दूंगी जो आपने करने होंगे। ओनली 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 2 क्वेश्चंस हैं ये, वो मैं आपको यहाँ से मार्क कर देती हूँ, पोस्ट में बता देती हूँ। बस मिसलेनियस एक्सरसाइज में से ओनली 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू। 4th चैप्टर इज डन। अब हम नेक्स्ट लेसन में 5th चैप्टर स्किप करके 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। ठीक हो गया? सो मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी अभी तक, वो सेव नहीं की मैम सर। क्या चीज?